हेलो नमस्कार। आज हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग पर बात करेंगे। इसे प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नोत्तर के रूप में बनाया गया है। इसके बाद तुरंत ही मुदालियार आयोग व अन्य आयोगों पर बात की जाएगी। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अथवा राधा कृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अथवा राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब की गई? 4 नवंबर 1948 को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि बनारस विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति तथा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि जिस समय राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। आयोग का आरंभ किस तिथि को हुआ? 6 दिसंबर 1948 से आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया। राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? अगस्त 1949 में। राधा कृष्णन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित 10 सदस्य थे। राधा कृष्णन आयोग में सम्मिलित अमेरिकी शिक्षाविद कौन थे? डॉक्टर जॉन जे टाइगर्ट, एक विदेशी शिक्षाविद भी इसमें सम्मिलित थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कितने भागों में प्रस्तुत की? 2 भागों में। रिपोर्ट के पहले भाग में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय और 747 पृष्ठ हैं। दूसरे भाग में संस्थानों के विषय में आंकड़े और अन्य शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं। ज्ञान कतरनों का संकलन नहीं हो सकता, बल्कि इसमें नमूनों की एक अनुरूपता होनी चाहिए। किसने कहा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। इसने यह भी कहा कि सभी शिक्षाओं का उद्देश्य होता है विश्व की एक सुसंगत तस्वीर और जीवन का संगठित रूप प्रस्तुत करना। ये उसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के जो उद्देश्य बताए थे वो थे बौद्धिक विकास, संगठित जीवन शैली, बुद्धि और ज्ञान दोनों को प्राप्त करने के लिए उसने कहा था कि आत्माओं और मस्तिष्क का ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देने की बात की थी। उसने कहा था कि विश्वविद्यालयों को सच्चे नेतृत्व के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा और विकास करना भी उसने उच्च शिक्षा का उद्देश्य बताया था। नए विचारों का विकास करना, जागरूकता का विकास करना और प्रजातंत्र की नींव को मजबूत बनाना और राष्ट्र के संगठन को कायम रखते हुए समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में इसके लिए भावना पैदा करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय में दाखिले का क्या मापदंड बताया था? कि 12 वर्षों के अध्ययन की समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने कहा था कि व्यावसायिक संस्थान हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यावसायिक संस्थान खोले जाएं और रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाएं। आयोग के अनुसार शिक्षण विश्वविद्यालय में अधिकतम छात्र संख्या क्या होनी चाहिए? 3000 छात्र होने चाहिए। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में अधिकतम छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए? 1500। आयोग के अनुसार शिक्षण के कुल कितने दिन होने चाहिए? वर्ष में 180 दिन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार
ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शन में छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 छात्र। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षक के सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष, किंतु कुशल शिक्षक के लिए 64 वर्ष। आयोग के अनुसार शिक्षकों को कितनी स्टडी लीव दी जा सकती है? एक समय में 1 वर्ष की छुट्टी और कुल सेवा काल में 3 वर्षों की छुट्टी। आयोग के अनुसार शिक्षक को अधिकतम कितने घंटे काम करने चाहिए? 18 पीरियड प्रति सप्ताह। शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच झगड़ों को निपटाने के लिए आयोग ने किसकी नियुक्ति की सिफारिश की? न्याय सभा की। आयोग ने शिक्षा की कितनी अवस्थाएं निर्धारित की हैं? 3। एक सामान्य शिक्षा, दूसरी उदार शिक्षा और तीसरी व्यावसायिक शिक्षा। आयोग के अनुसार प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कितने वर्ष होनी चाहिए? 3 वर्ष की, जो कि बहुत समय बाद की गई, पहले 2 ही वर्ष चलती थी। विज्ञान प्रतिभा खोज के गठन की सिफारिश किसने की? विश्वविद्यालय आयोग ने। कृपांक प्रदान करने की पद्धति को समाप्त करने की बात किसने कही? विश्वविद्यालय आयोग ने। कृषि नीति संस्थान की सिफारिश किसने की? विश्वविद्यालय आयोग ने या राधाकृष्णन आयोग ने। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार एक मेडिकल महाविद्यालय में 1 वर्ष में अधिकतम कितने छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है? 100 छात्रों को। इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए आयोग ने क्या सिफारिश की? इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। पीएचडी डिग्री की अवधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए और शोध संबंधी फेलोशिप प्रदान किए जाने चाहिए। कानूनी शिक्षा के बारे में आयोग ने क्या सुझाव दिए? कानून में डिग्री कोर्स कर रहे छात्रों को उसके साथ कोई अन्य डिग्री कोर्स करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में आयोग ने क्या सुझाव दिए? प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। कुछ वर्षों के पढ़ाने के अनुभव के बाद ही एमएड में प्रवेश दिया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा के बारे में आयोग ने क्या सुझाव दिए? ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वे अच्छी गृहिणियां बने। उन्हें गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए। माध्यमिक चरण में कोई सह शिक्षा न हो। महिला शिक्षकों को उतना ही वेतन दिया जाए जितना कि पुरुष शिक्षकों को। ग्रामीण विश्वविद्यालय की सिफारिश किसने की? राधाकृष्णन आयोग ने। आयोग के अनुसार ग्रामीण महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए? 2500। आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दोषों को दूर करने हेतु क्या सुझाव दिए? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन करना, विश्वविद्यालय का विजिटर राष्ट्रपति हो और राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति हो। साथ ही भाषाओं के बारे में भी आयोग ने सुझाव दिए थे कि उच्च शिक्षा के शिक्षण का माध्यम प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। धन्यवाद।